पार्टीज कर रहे हैं हम, ठीक है। रेस जुडिकाटा में पार्टीज में बिटवीन द सेम पार्टीज और क्लेमिंग थ्रू पार्टीज, दोनों का मतलब सेम है। या तो सेम पार्टीज है या उन जो पहले पार्टीज सेम थी उनके थ्रू मांग रहे हैं, ठीक है। सेम पार्टीज में इंटरचेंज है, ए ने बी पे कर दिया, बी ने ए कर दिया, सेम पार्टीज है। को प्लेंटिफ को डिफेंडेंट है प्रीवियस सूट में, ये भी सेम पार्टीज होंगे, ठीक है। ए और बी ने मिलके बी और सी और डी पे किया है, ठीक है। ए ने और बी ने ये को प्लेंटिफ हैं और को डिफेंडेंट सी और डी। बाद में सी और डी ने मिलके ए और बी पे कर दिया, ये भी सेम पार्टीज है, ठीक है। और पहले ए ने बी पे कर दिया, ए ने बी पे किया, अब ए बी और सी को मिला के कर रहा है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, जो मैंने डिक्टेशन कराई है उसके हिसाब से चलो। क्लेमिंग टू पार्टीज को समझो। ए ने बी पे केस कर दिया मकान को लेके, ठीक है। और इसमें ए विंस द केस। जो प्रॉपर्टी थी, जो एक्स प्रॉपर्टी थी, ये ए के फेवर में कोर्ट ने डिसाइड कर दी है। उसके बाद बी ने सी पे सूट कर दिया, ठीक है, सेम एक्स प्रॉपर्टी को लेके। अब यहाँ पे हमने देखना है कि वो लिटिगेटिंग कनेक्शन है या नहीं है, ठीक है। ए और सी के बीच में कोई लिटिगेटिंग कनेक्शन है या नहीं। हो सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, में सी द लीगल हेयर ऑफ ए, ठीक है, उसका लीगल हेयर हो सकता है ए का, सी सी परचेज्ड द प्रॉपर्टी में ए गिफ्टेड द प्रॉपर्टी टू सी, ठीक है। इफ द प्रॉपर्टी goes to C by a legal process from A, then the rule, the principle of res judicata applies, ठीक है। अगर तो वो किसी लीगल प्रोसेस से प्रॉपर्टी जो है वो किसी लीगल प्रोसेस से आई है, ठीक है। अगर वो प्रॉपर्टी सी को किसी लीगल प्रोसेस से आई है, अब इन सब केसेस में अगर वो प्रॉपर्टी उसको इनहेरिट हुई है सी को, या उसने परचेज की है, या उसको गिफ्ट हुई है, ए ने सी को गिफ्ट कर दी है, तो ये सब के लीगल प्रोसेस के थ्रू आई है ना। तो अब इस केस में भी जो है ना, यहाँ पे भी जो दूसरा केस है यहाँ पे भी रेस जुडिकाटा लग जाएगा, ठीक है। बी बार्ड होगा सी पे केस करने के लिए बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। टाइटल है क्लेमिंग थ्रू, क्लेमिंग थ्रू पार्टीज है ना, टाइटल तो है ही है सेम,
पर यहाँ पे टाइटल की बात नहीं कर रहे। जो रेस जुडिकाटा लग रही है वो पार्टीज एक तरह से सेम ही पार्टीज है, पार्टीज आर सेम। सर हमने जो पार्टीज का चेक किया था तो पार्टी जब चेंज हो जाती है एबीसी करवाया था। अब तो ये भी चीज़ देखनी है ना, पार्टीज को जो क्लेमिंग थ्रू पार्टीज है ना, उनको भी हम सेम पार्टीज ही मानेंगे। नहीं तो एंड ही नहीं है, वो तो प्रॉपर्टी का एंड ही नहीं होगा कभी भी, उस केस का कभी एंड होगा? ठीक है ना, ए के वो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। अब ए ने अगर लीगली उसको सी को दे दी है प्रॉपर्टी, तो वो टाइटल जो था, परफेक्ट टाइटल था, वो सी के पास भी परफेक्ट टाइटल ही आएगा ना। पर तो ये अगर सी डी को भेजेगा तो फिर बी फिर दोबारा आ जाएगा, बी डी पे केस कर देगा, डी ई को दे देगा, गिफ्ट कर देगा, तो फिर बी फिर दोबारा केस कर देगा। ये तो एंडलेस प्रोसेस हो गया ना, तो प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं होगा कभी भी। बी पे बार है, अगर उसके पास जो प्रॉपर्टी है ना वो किसी लीगल प्रोसेस से आई है, ठीक है, तो वो नहीं, उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, वो फिर दोबारा नहीं कर सकता। एग्जाम्पल एक और कर लेते हैं हम इसमें। सपोज ए ने बी पे केस कर दिया ईजमेंट्री राइट को लेके। क्लेम कर रहा है, ए बी पे क्लेम कर रहा है ईजमेंट्री राइट को लेके कि ये जो वे है ना, रास्ता जो है ना, मेरा इस पे ईजमेंट्री राइट है। ए बी को कह रहा है कि ठीक है। अब यहाँ पे कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, कोर्ट डिसाइडेड दैट ए हैज़ नो ईजमेंट्री राइट्स ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ बी। आफ्टर सम टाइम बोथ डाइड। ठीक है, ए भी मर गया, बी भी मर गया। अब इसका बेटा है ए एस और इसका बेटा है बी एस। ठीक है, अब ये इस पे केस कर रहा है, कर सकता है। ठीक है, यहाँ समझो, ए एस सन ऑफ ए फाइल्स सूट अगेन ऑन बी एस सन ऑफ बी। Here AS is barred by res judicata if he makes the title as a litigating connection। ठीक है, तो इक्विपमेंट राइट तो पहले भी बोल दिया कि नहीं, और कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। हाँ तो फिर दोबारा केस कर सकते हैं। यही तो मैं भी कह रहा यही तो कह रहा हूँ ना, जब कोर्ट ने डिसाइड ही कर दिया इजमेंट्री राइट नहीं था, तो अब उसके बेटे ने बी एस उसके बी के बेटे पे कर दिया केस। तो जो चीज़ पहले डिसाइड हो चुकी है तो लिटिगेटिंग कनेक्शन है ना आपस में, इनका इनका कनेक्शन नहीं है आपस में। वो तभी बाढ़ है ना, बाढ़ पे रेजिस्ट्री कट। एक केस कर लो, महबूब साहेब वर्सेस सैयद इस्माइल 1995 सुप्रीम कोर्ट।
इसमें क्वेश्चन अराइज हुआ था वेदर रेस जुडिकाटा अप्लाई ऑन प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट। ठीक है, क्वेश्चन था, तो उसका आंसर है यस। ठीक है, प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट जो मैंने आपको लेक्चर में पहले पिछले लेक्चर में समझाया था, प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट क्या होता है, उसका बेसिकली पर्पज ही ये होता है प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट का कि ये लेटर स्टेज पे आके जो प्लेंटिफ होना चाहिए था, प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट हम तभी बनाते हैं ना कि जिसने प्लेंटिफ होना चाहिए था वो प्लेंटिफ तो बना नहीं। ठीक है, ए और बी का दोनों का राइट था सी पे केस करने का किसी प्रॉपर्टी को लेके। ठीक है, जॉइंटली ओन्ड बाय ए थी और जॉइंटली ओन्ड बाय बी थी। अब बी किसी वजह से केस नहीं करना चाहता, अब चाहिए तो था, ये नेसेसरी पार्टी है। ठीक है, पिछला लेक्चर देख लेना, रिवाइज कर लेना, अगर नहीं क्लियर तो वैसे याद होगा आपको। अब ए ने चाहिए तो था कि ए और बी मिलके जॉइंटली सी पे केस करते, पर किसी वजह से तैयार नहीं है, तो अब क्या करेगा, ए सी पे तो केस करेगा। सी तो यहाँ पे ए प्लेंटिफ है और सी डिफेंडेंट है। ठीक है, अब ए बी इसके साथ तैयार नहीं है, कल को ये लेटर स्टेज पे ना करते तो अब ये क्या करेगा, बी को भी प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट बना देगा। ठीक है, यहाँ पे बी प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट होगा, और प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट ना, ये पूरा लिख लो, प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट। ठीक है, अब प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट बी है, यहाँ पे बनाया गया है, तो अब इस पे भी रेस जुडिकाट अप्लाई होगा। अब अगर यहाँ पे सपोज सी जीत गया केस को, तो अब बी बाद में आके दोबारा सी पे केस नहीं कर सकता। अगर ये प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट होगा ना, ये भी सेम पार्टीज होगी, ये नहीं कर सकता इस पे केस, दोबारा नहीं कर सकता। ठीक है, इस केस में ही वो ट्रांसपोजिशन हो सकती है उसकी, इस केस में उसकी पर डिफेंडेंट से प्लेंटिफ की ट्रांसपोजिशन हो सकती है, सी मोटो भी हो सकती है, ऑन एप्लीकेशन भी हो सकती है। ठीक है, ऑर्डर 1 रूल 10 क्लॉज 2 आपको बताया था मैंने, उसमें उसकी ट्रांसपोजिशन हो सकती है एज ए प्लेंटिफ, वो उसके पास राइट है ड्यूरिंग द ट्रायल, पर अगर ट्रायल खत्म हो गया उसके बाद एज ए परफॉर्मा डिफेंडेंट वो बाद में केस नहीं कर सकता। ठीक है, ये महबूब साहिब वर्सेस सैयद इस्माइल, इसमें मेंस में एक बार क्वेश्चन एक दो बार आ चुका है। ठीक है, कि परफॉर्मा डिफेंडेंट जो है वो केस कर सकता है या नहीं कर सकता, उस पर रेस जुडिकेट अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो अप्लाई होगा। ठीक है, इस पर थोड़ा सा लिख लो, जो पिछली डिक्टेशन है उसी का कॉन्टिन्यूटी में लिख लो थोड़ा सा। देयर मे बी केस, देयर मे बी केस वेयर इन द सूट, फिफ्थ पॉइंट बना लो उसका, देयर मे बी केस वेयर इन the suit was contested and decided between two parties, and thereafter one of the parties transferred his title to the subject matter to the other party. The transfer can be done either by acts, the transfer can be done either by acts like gift, sale, will, etc., or it can be by the process of succession, reversion, etc. If suit is contested, thereafter between the transferee and one of the parties to the former suit
with respect to same subject matter, with respect to same subject matter, then since the title has been derived from the parties, from the former suit, and also the title is the same as that of the former suit, therefore it will be deemed as if the former suit was decided between the parties to the present suit also, and hence res judicata would apply, and hence res judicata will apply. Full stop. Litigating connection is the fact that both the parties have contested their respective suit under the same title and that the title by the party in the subsequent suit has been derived from a party in the former suit. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा कॉम्पिटेंसी है। पार्टीज हमें समझ आ गए यहाँ पे, सेम पार्टीज। अब हम नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी करेंगे।